कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपनी जिंदगी बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था? अगर हाँ, तो इसी सवाल का जवाब छिपा है इस किताब में, रीबिल्ड योरसेल्फ। हम आदतें बदलते हैं, अपना रूटीन बदल लेते हैं, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोग भी बदल देते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे हम बदलना भूल जाते हैं, वो है हम खुद। और पता है, यही इस पूरी समस्या की जड़ है। सवाल तो यही है कि बाहर सब कुछ बदलने के बाद भी हमारा अंदर का जो वर्जन है वो क्यों नहीं बदलता। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो हमें अटका हुआ या कहीं कि स्टक महसूस होता है ना, इसकी एक बहुत ही सीधी सादी वजह है। ये लाइन बहुत गहरी है। मतलब जिस सोच ने हमें हमारी आज की मुश्किलों में डाला है, वही सोच हमें उनसे बाहर नहीं निकाल सकती। लोग नौकरी बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, रिश्ते तक बदल लेते हैं, लेकिन अपनी सोच, अपना माइंडसेट वही पुराना रखते हैं। और नतीजा, कुछ भी असल में नहीं बदलता। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? ये किताब कहती है कि हमारी दिक्कतें हमारे फैसलों से नहीं, बल्कि हमारी पहचान से आती हैं। हम अंदर से खुद को जो मानते हैं ना, हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही शक्ल ले लेती है। देखिए, जिंदगी बदलना और खुद को बदलना सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जिंदगी बदलना मतलब बाहर की चीजों पर फोकस करना, और पैसा, बेहतर लोग, कम मुश्किलें। लेकिन खुद को बदलना, इसका मतलब है अपने पुराने वर्जन को अलविदा कहने की हिम्मत जुटाना। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग नए सुख से ज्यादा पुराने जाने पहचाने दर्द को ज्यादा सुरक्षित मानता है। अजीब है पर सच है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हमारी पहचान एक अदृश्य पिंजरे की तरह है। मान लीजिए कोई अंदर से खुद को कमजोर या आलसी मानता है। अब वो चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख ले, कुछ दिन बाद अंदर से एक आवाज आएगी, अरे तू ऐसा नहीं है, ये सब तेरे बस का नहीं। और हम मान भी जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पिंजरे से बाहर कैसे निकला जाए। अच्छी बात यह है कि ये किताब इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप का फॉर्मूला देती है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पहला स्टेप है पहचानो। मतलब ईमानदारी से ये देखो कि अभी हम कौन हैं, कैसे सोचते हैं, किस बात से डर लगता है। दूसरा स्टेप, तोड़ो। जो पैटर्न हमें पीछे खींच रहा है उसे जानबूझकर हिम्मत करके तोड़ो। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, बनाओ। उस नए इंसान को बनाओ जो हम सच में बनना चाहते हैं। और हाँ, खुद को बनाना कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। ये तो एक रोज की प्रैक्टिस है जो हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से होती है। हर बार जब हम डर के सामने एक छोटा सा कदम उठाते हैं, हम अपनी नई पहचान को थोड़ा और मजबूत कर रहे होते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नया काम शुरू करना है। दिमाग में पहली आवाज क्या आती है? यार अगर फेल हो गया तो? ये कौन बोल रहा है? ये हमारी पुरानी पहचान बोल रही है। ये हमारा पुराना डर है। लेकिन ठीक उसी पल अगर हम सचेत होके एक नया विचार चुने, जैसे मैं वो इंसान हूं जो कोशिश करता है और सीखता है, फेल होना प्रोसेस का हिस्सा है, तो क्या होगा? हमारा एक्शन बदल जाएगा। और जब एक्शन बदलेगा तो नतीजा भी बदलेगा। बस यही है रीबिल्ड प्रोसेस। एक छोटा सा विचार जो पूरी कहानी बदल देता है। अब एक और बहुत अहम बात पर आते हैं। अक्सर लोग बदलाव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो मोटिवेशन यानी प्रेरणा के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन असल ताकत प्रेरणा में नहीं, प्रतिबद्धता में है, मतलब कमिटमेंट में। इन दोनों में फर्क साफ है। मोटिवेशन कहता है जब मन करेगा तब करूंगा, ये एक भावना है जो आज है कल नहीं। लेकिन कमिटमेंट क्या कहता है? मुझे ये करना ही है, चाहे मन हो या ना हो। ये एक फैसला है जो भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। जो लोग मजबूत होते हैं ना, वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो कमिटेड होते हैं। और जब कोई कमिटमेंट के रास्ते पर चलता है तो एक बात पक्की है, हमारा पुराना वर्जन हमें वापस खींचने की पूरी कोशिश करेगा। इसे रीवायरिंग फेज कहते हैं। इसे फेलियर समझने की गलती मत करना। ये तो इस बात का सबूत है कि बदलाव हो रहा है। असली तरक्की इसी अंदरूनी लड़ाई को जीतने के बाद होती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को आज के इस पल में लेकर आते हैं, क्योंकि सारी शक्ति कहीं और नहीं, हमारे अगले फैसले में है। किताब का एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, सिर्फ बदलना काफी नहीं है, हमें अपग्रेड होना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुराना सॉफ्टवेयर नए फीचर्स नहीं चला सकता, हमारा पुराना माइंडसेट भी नई जिंदगी नहीं बना सकता। इसलिए अपग्रेड होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है।
और ये लाइन तो दिल में उतारने वाली है। जिंदगी के हर नए लेवल पर पहुंचने के लिए पुराने वर्जन को छोड़ना ही पड़ता है। ये मौत बाहर नहीं, अंदर होती है, हमारे पुराने बहानों की, हमारी पुरानी आदतों की और हमारी पुरानी पहचान की। तो अब सवाल बहुत सीधा है। हमारा हर फैसला दो में से एक रास्ते को चुनता है, या तो पुरानी पहचान का आराम या फिर नई पहचान का अपग्रेड। तो चुनना क्या है? क्योंकि हमारा अगला फैसला ही हमारी अगली जिंदगी तय करेगा।